पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिकों की वीरांगना 6 मार्च को पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के सिविल लाइन स्थित निवास पर पहुंच गई। अचानक वहां पहुंचने से एक बार तो हंगामे की स्थिति बन गई। इस दौरान पायलट आवास पर वीरांगनाओं और सचिन पायलट के सुरक्षा कर्मियों के बीच काफी देर तक बहसबाजी भी हुई, लेकिन ये वीरांगनाएं सचिन पायलट से मुलाकात पर अड़ी रहीं। वहीं कुछ देर बाद पायलट ने उनसे बात की और उनकी पीड़ा को सुना। इस बीच राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी पायलट के घर तक पहुंच गए। राजस्थान की राजधानी में विधानसभा चुनावों से पहले जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को हवा मिल गई। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 5 मार्च को हुए जाट महाकुंभ का आयोजन। इसमें बीजेपी, कांग्रेस के अलावा कई पार्टियों के शीर्ष नेता पहुंचे। वहीं महाकुंभ में प्रदेश और दूसरे राज्यों से भी जाट समाज के कई नेता शामिल हुए। वहीं महाकुंभ में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी ने अपने संबोधन में मन से राजस्थान में जाट सीएम बनाने की मांग उठाई। डूडी ने कहा कि अभी 2 सीट की बात हो रही थी, लेकिन मैं कहता हूं कि नंबर 1 सीट क्यों नहीं। राजस्थान की राजनीति में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले 23 साल बाद जाट समाज के सभी प्रतिनिधि एक साथ जुटे, जहां जाट महाकुंभ का आयोजन किया गया। महाकुंभ के मंच से सरकार के सामने जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया गया। वहीं इस दौरान भाषणों में जाट मुख्यमंत्री बनाने की मांग ने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा अखिल भारतीय जाट महासभा के महासचिव युद्धवीर सिंह का संबोधन चर्चा में रहा, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें खुद को हिंदू साबित करने के लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। भीलवाड़ा जिले में आने वाले त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। इसी सिलसिले में पुलिस टीम द्वारा इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया। बता दें कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में पहले ही धारा 144 लगाई जा चुकी है। वहीं भीलवाड़ा शहर में होली, धुलंडी और अन्य त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा के नेतृत्व में सिटी कंट्रोल रूम से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र दायमा और शहर के थाना प्रभारी भी साथ थे और महिला कांस्टेबल्स भी फ्लैग मार्च में शामिल हुई। होली के त्योहार पर बाजार में इस साल रजवाड़ी गुलाल गोटे की झलक देखने को मिल रही है। मनियारों के रास्ते में ये गुलाल गोटे बिक रहे हैं। ये गुलाल गोटा भाईचारे का संदेश देता है। इसे मुस्लिम परिवार बनाते हैं और हिंदुओं के त्योहार में रंग भरने का काम करते हैं। गुलाल गोटा बनाने वाले कारीगर अमजद खान ने बताया कि इस बार होली पर लोगों में उत्साह पहले की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन गुलाल गोटा के अधिकांश ऑर्डर पहले से बुक हो जाते हैं। भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में एक ही दिन में मासूमों को दागने के 2 मामले सामने आए, जिसमें जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले 8 महीने के मासूम को गर्म तार से उसी के नाना ने दाग दिया। वहीं दूसरी तरफ बदनावर थाना क्षेत्र की रहने वाली 11 साल की बालिका को उसके दादा ने दाग लगा दिया। खबरों के मुताबिक दोनों मासूमों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते परिजनों ने उन्हें दाम लगाया, जिन्हें उपचार के लिए भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजस्थान की राजधानी में 6 मार्च को दिन दहाड़े एक लूट की वारदात सामने आई, जहां श्यामनगर इलाके में निजी बैंक में बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया। खबरों के मुताबिक जयपुर के श्यामनगर इलाके के डीसीएम चौराहे के पास इंडियन ओवरसीज बैंक में बंदूक की नोक पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश बैंक के खुलते ही घुस गए और बंदूक की नोक पर तिजोरी लूटकर फरार हो गए। बताया जा रहा कि बदमाश बैंक के सामने घात लगाकर बैठे थे, जहां 2 लुटेरे बैंक खुलते ही अंदर घुसे और लूटपाट की। भीलवाड़ा जिले में बजरी को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी सिलसिले में अवैध बजरी दोहन और रॉयल्टी कर्मचारियों के बीच आए दिन विवाद सामने आते हैं। अब ऐसा ही मामला पाल्टी गांव में घटित हुआ, जहां रॉयल्टी कर्मचारियों ने सरपंच के घर पर हमला कर दिया। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि पाल्टी ग्राम पंचायत के सरपंच गोपाल जाट पर कल सुबह करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान सरपंच जाट ने कार में छिपकर खुद को बचाया। राजस्थान में बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने वाले उपेंद्र यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। जानकारी के मुताबिक राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र की तबीयत बिगड़ गई। अजमेर में आरपीएससी कार्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन के दौरान बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने वाले एसएचओ को निलंबित करने और बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमा वापस करने की मांग पर विरोध दर्ज करवा रहे उपेंद्र यादव ने 23 दिन से अन्न त्याग कर रखा है। वहीं बीते 3 मार्च के बाद उपेंद्र ने पानी का भी त्याग कर दिया, जिसके बाद उनकी तबीयत में लगातार गिरावट हो रही है।